Hello guys, welcome back to my channel. I'm pretty sure you all are so well. So चलिए आज शुरू करते हैं। आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रही हूँ। आर्टिकल्स टू कैटेगरी में रखते हैं हम लोग इसको, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में आता है दे और इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। इनडेफिनिट पता चल रहा है कि जिसमें हमें अनिश्चितता, जिसमें कोई निश्चित ना हो, किसी व्यक्ति के बारे में बताए चाहे किसी वस्तु के बारे में बताए, वो एक अनिश्चित हो, तो वहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। और जो निश्चित हो, जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, वो उसके आगे हम लोग दे का यूज करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। इनका प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पॉपुलर लीडर डेड इन एन एक्सीडेंट। देखो फर्स्ट में अ पॉपुलर लीडर आया, फिर उसके बाद एन एक्सीडेंट आया, क्योंकि ए के आगे हमेशा जो वर्ड ए से शुरू होगा उसके आगे एन का यूज होता है। सी हैज़ अ टॉय। देखो ये अनिश्चित है, किसी निश्चितता, किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु के बारे में नहीं बताया गया है। उसके पास एक टॉय है और अ पॉपुलर लीडर डेड इन एन एक्सीडेंट में, तो यहाँ पे अनिश्चितता है, किसी सिंगुलर पर्सन या फिर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया है। वहीं द डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। ठीक है, और द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन सभी के पूर्व किया जाता है, यदि बशर्त तो वह निश्चित हो और विशेष हो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इन पिंक ड्रेस इज माई डॉटर। नेहा बॉट अ साड़ी, द साड़ी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। नेहा ने एक साड़ी खरीदी। यहाँ पे एक के लिए यूज हुआ है, और एन का यूज हम एक के लिए यूज करते हैं। नेहा बॉट अ साड़ी, द साड़ी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल। पहले तो नेहा ने एक साड़ी खरीदी और फिर उसी साड़ी की तारीफ़ की गई है कि वो क्या थी, बहुत सुंदर थी, इसलिए वहाँ पे द का यूज हुआ, क्योंकि उस साड़ी की तारीफ़ की गई है, वो एक विशेष साड़ी होगी है। क्योंकि पहले तो बहुत सारी साड़ी थी, उनमें से नेहा ने एक साड़ी खरीदी, फिर उसी साड़ी की जो साड़ी खरीदी है उसके बारे में बात की गई है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है करके करके। ठीक है, तो यहाँ पे अब पहले हम ए और एन का यूज करना सीखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, को ध्यान देने वाली बात यह है कि इंग्लिश ग्रामर में जो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम लोग मुख्य रूप से कब करते हैं, हम वॉवल को देख के नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वॉवल होगा तो उसके आगे एन लग जाएगा, या कॉन्सोनेंट होगा तो उसके आगे ए लग जाएगा। हम इस बात को नहीं एग्री करते हैं, क्योंकि अगर साउंड, हम यहाँ पे जाते हैं साउंड। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग मुख्य रूप से हम किसके लिए करते हैं, किसके द्वारा निर्धारित करेंगे, साउंड के द्वारा, ध्वनि के द्वारा। कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जो वर्ड्स के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ गर्ल, अ पेन, अ चाइल्ड। वहीं जो शब्द वॉवल से शुरू होते हैं, ठीक है, हमें वॉवल तो पता है ना, वॉवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, वॉवल होते हैं ए ई आई ओ, लेकिन उनकी जो ध्वनि होती है अगर कॉन्सोनेंट की होगी तो उनके आगे भी ए लगेगा, चाहे वो वॉवल से ही शुरू क्यों ना हो, लेकिन अगर उनकी ध्वनि, उनकी जो साउंड होगी वो कॉन्सोनेंट की होगी तो वहाँ पे ए लगेगा। यूनियन, अब यूनियन के आगे क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा। यूनियन शुरू वो यू से हो रहा है, यू एन आई ओ एन, यूनियन, लेकिन उसकी जो साउंड है उसकी क्या आ रही, वाई के साउंड में आ रही, यू, यूनियन। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे तो यूनियन के आगे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। और यूटेंसिल और यूनिवर्सल प्रॉब्लम, यूनिवर्सिटी के आगे भी एन नहीं लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट के वाई की तरह है, तो उसके आगे ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। एन का प्रयोग उन शब्दों के साथ में होता है जो वॉवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू की ध्वनि से प्रारंभ होते हैं। देखो जो ए ई आई ओ यू की ध्वनि से आरंभ होंगे, जैसे एन एप्पल, एप्पल के आगे एन लगेगा, अम्ब्रेला के आगे एन लगेगा, इंजीनियर के आगे एन लगेगा, इंजीनियर, क्योंकि ए ई आई ओ यू का साउंड उसमें आ रहा है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर ए भी है, यू भी है
उस वर्ड का पहला लेटर लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट की तरह आ रहा तो वहाँ पे एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। ओके, एन का प्रयोग एच साइलेंट वाले शब्दों के साथ में भी होता है, ये आपने पता ही होगा। जैसे आवर है, उसका हमारा साउंड क्या आ रहा है, आवर, ओ से शुरू, आवर आज से शुरू हो रहा ना, तो एच वहाँ पे क्या होता है, साइलेंट होता है, तो उसके आगे भी एन लगता है। ऑनेस्ट, देखो हॉनेस्ट नहीं कहते हम लोग, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो उसके आगे भी एन लगेगा। ठीक है, तो एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले भी किया जाता है जिनका प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और लेकिन ध्वनि क्या है, वोवेल की तरह है। जैसे देखो MLA होता है, LLB होता है, MA होता है, एक्सरे होता है, इन सब के आगे भी क्या लगेगा, एन लगेगा, लेकिन वो शुरू किससे हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से, लेकिन उनका जो साउंड है MLA, हम लोग लिखते हैं MLA, M A, उसका जो फर्स्ट लेटर का साउंड आ रहा है वो A से आ रहा है, तो NMLA, NLLB, NMP, NMA। ठीक, तो एन का प्रयोग इसमें भी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ BA बट हिज ब्रदर इज़ एन MA। ठीक है, देखो BA के आगे तो क्या आया, ए आया, क्योंकि उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट भी है और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट का ही आ रहा है। लेकिन हिज ब्रदर इज़ एन MA क्यों आया, क्योंकि M है तो कॉन्सोनेंट, बट उसका जो साउंड आ रहा है वो ए वोवेल से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे MA के आगे भी एन आएगा। ठीक है, हाँ, तो और देखो जैसे NMBBS, NFIR। अब वहीं हम दे की बात करते हैं, तो दे कहाँ पे यूज होगा, दे का प्रयोग हम लोग करते हैं, देखो नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं जो फेनोमेना होते हैं, उसके अंतर्गत हम पहले तो दे का यूज करते हैं। ठीक है, उनके पहले, जैसे द सन, द प्लानेट, ठीक है, सोलर, ठीक, और किसी पद के आगे जैसे द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द किंग, द एडिटर। ठीक, इनके आगे भी हम लोग किसका यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि हम दे कहाँ पे बोले, दी कहाँ पे बोले। देखिए, जो जिस वर्ड के आगे हम दे का यूज कर रहे हैं, अगर वो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जैसे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के आगे हम लोग दी का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम एडिटर बोल रहे हैं ना, तो उसके आगे बोलेंगे दी एडिटर। जो वर्ड, जिसका वर्ड का साउंड वोवेल से शुरू होगा, उसके आगे हम लोग दी का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो करने और दे का यूज हम लोग नेशनलिटी वर्ड के लिए, जैसे द अमेरिकन, द इंग्लिश, द इंडियंस, और कंट्रीज, स्टेट विथ, जो ना साथ में कंट्रीज एक साथ मिली होती हैं, एक यूनिट बना लेती हैं, उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम है, उसके आगे द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम आएगा, क्या कि यू से तो शुरू है लेकिन उसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट का है। द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक, द सूडान, द नीदरलैंड्स, तो इनके आगे भी हम लोग द का यूज करते हैं। और माउंटेन्स के आगे द हिमालयाज़, ठीक है, द विंध्यास। लेकिन ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम दे का यूज वहाँ पे करेंगे जहाँ पे ये हिमालय, देखो जो प्लूरल में है, हिमालय आज हम लोग हमेशा प्लूरल में लिखते हैं, तो उनके आगे हम लोग दे का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पहाड़ या किसी माउंटेन्स की बात करें, अगर वो सिंगुलर में है तो वहाँ पे द का यूज नहीं होता है। जैसे एवरेस्ट, एवरेस्ट के आगे, माउंट आबू के आगे वो सिंगुलर में आते हैं, एवरेस्ट एक ही है। ठीक है, जैसे हिमालयाज की बहुत सारी चोटियां हैं, तो पूरी श्रृंखला है ना, तो उसके हम आगे द का यूज करते हैं। लेकिन एवरेस्ट क्या है, एक है, तो एवरेस्ट के आगे हम लोग द न लगा के खाली एवरेस्ट लिखते हैं। ठीक, एवरेस्ट के आगे द नहीं आएगा, द माउंट आबू के आगे द नहीं आएगा। और देखो रिवर के आगे हम लोग द लगाते हैं, द गंगाज, द कोसी, द कृष्णा, द ब्रह्मपुत्र। ठीक, हम रिवर्स के आगे, सी के आगे द रेड सी, द अरेबियन सी। ठीक, ओशियन के आगे द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इनके आगे हम लोग ये द का यूज करते हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि जो एक स्पेसिफिक है, जो एक विशेष चीज़ है, उस सब के आगे हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, जो स्पेसिफिक है, जो विशेष है एक, उसके आगे हम लोग द का यूज करते हैं।
लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये तो देख लिया कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ पे किया जाता है, किन के आगे, लेकिन वह कुछ ऐसे भी हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके आगे हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो वो क्या हैं, जैसे किसी भाषा के आगे, कलर के आगे, सब्जेक्ट के आगे, होम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ठीक है। तो ये भाषा होगी हिंदी और इंग्लिश, इसके सामने आगे हम लोग दी या फिर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एप्पल्स आर रेड, ठीक है, रेड है तो उसके आगे मैंने कोई उसका यूज़ नहीं किया। ग्रामेटिकली रूल है ये कि कलर के आगे भी हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, इस सब्जेक्ट के आगे भी हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आई रीच्ड होम एट 7 PM, इसके आगे होम के आगे भी हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। और कई ऐसी बीमारियां भी हैं, कुछ बीमारियां हैं जिनके आगे हम लोग दे का यूज करते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके आगे हम लोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे फीवर, मलेरिया, एनीमिया, कैंसर, टाइफाइड, इन सब के आगे हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी जैसे द मीजल्स, द मम्स, इनके आगे हम लोग करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मीजल्स हो गया, द मीजल्स, द मम्स, इनके आगे हम लोग करते हैं आर्टिकल का यूज, द आर्टिकल का यूज। और देखो डेज, मंथ, फेस्टिवल के नाम के आगे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ऑन मंडे हो गया, दे केम हियर ऑन मंडे, सी विल गो टू आगरा इन मई, ठीक है। तो डेज हो गया, मंथ्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, इनके आगे भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। खेल जैसे गेम, स्पोर्ट्स तथा हॉबीज़ के पहले भी ना आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वी लाइक क्रिकेट आएगा, वी लाइक अ क्रिकेट, वी लाइक द क्रिकेट, ये नहीं आएगा, वी लाइक क्रिकेट, ठीक है। सी प्लेज टेनिस, सी प्लेज द टेनिस, सी प्लेज और टेनिस नहीं आएगा, ठीक। और गार्डनिंग इज़ हिज हॉबी, स्विमिंग इज़ हर प्रोफेशन, इन सब के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता। चाहे अपनी हॉबीज़ बतानी हो, चाहे किसी गेम या स्पोर्ट्स के बारे में, तो उनके आगे भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in the next video. Then till bye bye.